हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज यो। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया है। इस वीडियो में हम इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपके जैसे और दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं और वो फॉर्म भरना चाह रहे हों उनको भी इस एग्ज़ाम के बारे में पता चले और वो भी फॉर्म फिल करें। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर है, ठीक है। और अगर फॉर्म भरने में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं और आप उसे करेक्ट करना चाहते हैं तो बिना लेट फीस भरे आप 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2024 को करेक्शन कर सकते हैं, और लेट फीस भर के आप 2 जनवरी और 3 जनवरी 2024 को करेक्शन कर सकते हैं। प्री एग्ज़ाम की डेट 11 फरवरी 2024 है और मेंस एग्ज़ाम जून में होगा जो 13, 14, 15 और 16 जून को होगा। टोटल वैकेंसीज देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस के लिए टोटल वैकेंसीज 242 हैं। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में डिस्कस करते हैं। जो छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं भरनी है, और दूसरे स्टेट से जो कैंडिडेट फॉर्म भरना चाह रहे हैं उन्हें 400 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर फॉर्म भरते समय कुछ मिस्टेक हो जाती है और आप उसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो लेट फ़ीस के तौर पे आपको 500 रुपये भरना पड़ेगा। जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू ही भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एज एलिजिबिलिटी क्या है? मिनिमम 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 28 to 40 ईयर्स है, जिसमें एज रिलैक्सेशन को भी इंक्लूड किया गया है। हर पोस्ट के हिसाब से अलग अलग एज रिलैक्सेशन है जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होना चाहिए। पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी एग्ज़ाम होगा वो 3 स्टेजेस में होगा। पहला प्रीलिम्स होगा, दूसरा मेंस होगा और तीसरा इंटरव्यू होगा। जो लोग प्रीलिम्स में क्वालिफाई करेंगे वो मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो मेंस क्वालिफाई करेंगे वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। प्री एग्ज़ाम 11 फरवरी को होगा और ये 2 शिफ्ट में होगा। फर्स्ट शिफ्ट सुबह 10 से 12 बजे तक होगा और सेकेंड शिफ्ट जो है वो शाम को 3 से 5 बजे होगा। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मेन एग्ज़ाम 13 जून से 16 जून तक चलेगा। प्री एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्री एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और इसमें 2 कंपल्सरी पेपर्स रहेंगे और दोनों पेपर्स को 2 घंटे दिए जाएंगे, और दोनों क्वेश्चन पेपर्स में MCQs रहेंगे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे और उसमें से एक क्वेश्चन सही होगा जिस पे आपको टिक करना है। और कैंडिडेट्स ध्यान दें, रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी, यानी अगर 3 क्वेश्चंस आपके गलत हुए तो आपके 1 मार्क्स चले जाएंगे। पहला पेपर जनरल स्टडीज़ का रहेगा और सेकेंड पेपर एप्टीट्यूड टेस्ट का रहेगा। इस एग्ज़ाम में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे? अनरिजर्व कैटेगरी को 33% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे और जो रिजर्व कैटेगरीज़ हैं उनके लिए 23% रहेगा। और सेकंड क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। केवल फर्स्ट क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे ही मेरिट बनेगा और उसमें जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे वो मेन एग्ज़ाम में अपीयर करेंगे। मेन एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा ये भी हम देख लेते हैं। मेन एग्ज़ाम जो है वो रिटन एग्ज़ाम रहेगा। इसमें 7 पेपर्स रहेंगे। सारे पेपर्स जो हैं वो 3 घंटे के रहेंगे। हर एक पेपर 200 मार्क्स का रहेगा। जो मेन एग्ज़ाम रहेगा उसमें टोटल मार्क्स 1400 रहेंगे, और जो इसको क्वालिफाई करेंगे वो इंटरव्यू में अपेयर करेंगे, और इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का रहेगा। तो जो ग्रैंड टोटल मार्क्स रहेंगे वो 1500 रहेंगे। प्री एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। प्री एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। प्री एग्ज़ाम में जो पेपर 1 रहेगा वो जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा। उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और वो 200 मार्क्स का होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। इसके पार्ट 1 में हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पॉलिटी रहेगी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी, इंडियन फिलॉसफी, आर्ट एंड कल्चर रहेगा, करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे और एनवायरनमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। और पार्ट 2 में छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जीके रहेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वहाँ के लिटरेचर, म्यूज़िक, डांस, आर्ट और कल्चर, और वहाँ छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स वगैरह क्या हैं, स्पेशल ट्रेडिशंस क्या हैं, वहाँ के फेस्टिवल्स क्या है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। और छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी, वहाँ के फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के बारे में क्वेश्चंस रहेंगे,
छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्री और वहाँ के रिसोर्सेज के बारे में क्वेश्चंस रहेंगे, और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी रहेंगे। और क्वेश्चन पेपर 2 जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा वो एप्टीट्यूड पे बेस्ड रहेगा। उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह को चेक किया जाएगा। उसमें आपकी लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी को चेक किया जाएगा। डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे क्वेश्चंस रहेंगे, और जनरल मेंटल एबिलिटी पे क्वेश्चंस रहेंगे, और बेसिक लेवल की मैथ्स रहेगी जो 10th लेवल तक की है। हिंदी लैंग्वेज की नॉलेज रहेगी, वो भी क्लास 10th लेवल तक ही रहेगा, और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के बारे में भी नॉलेज चेक किया जाएगा। अब हम पोस्ट वाइज डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 8 पोस्ट रहेंगी। फाइनेंशियल सर्विस ऑफिसर के लिए 6 पोस्ट रहेगी। फूड इंस्पेक्टर के लिए 3 पोस्ट रहेगी। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर के लिए 11 पोस्ट रहेंगी। असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 6 पोस्ट रहेगी। रजिस्ट्रार के लिए 1 पोस्ट है। टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 6 पोस्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिटेंडेंट के लिए 6 पोस्ट हैं। डायरेक्ट ट्राइबल कास्ट एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए 10 पोस्ट हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 14 पोस्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट कमांडर के लिए 11 पोस्ट हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लिए 10 पोस्ट हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए 7 पोस्ट हैं, और अकाउंट सर्विस ऑफिसर के लिए 23 पोस्ट हैं। नायब तहसीलदार के लिए 42 पोस्ट हैं। एक्साइज सब इंस्पेक्टर के लिए 34 पोस्ट हैं। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर और एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए 44 पोस्ट हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है psc.cg.government.in, इस पे जाना है, और वहाँ पे होम पेज ओपन होगा, और होम पेज पे आपको ऑनलाइन लिंक दिया रहेगा। उस पर आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, और उसमें आपको अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करना है। आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंटर करके आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। फिर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को यूज़ करके लॉगिन करना है, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। फिर आप फीस पेमेंट करेंगे अपनी कैटेगरी के हिसाब से, और उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। लेकिन ध्यान रखें कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे उसको डाउनलोड ज़रूर कर लें फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक यू।